पृथ्वी बहुत बड़ी है जिसमें 70% पानी ही है। अगर तुम सारे महासागरों के पानी के मॉलिक्यूल को एक कतार में लगा दोगे तो इनका साइज 1.3 इंटू 10⁻21 लाइट ईयर्स लॉन्ग हो जाएगा। जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, जो हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका साइज करीब 9.3 इंटू 10⁻10 लाइट ईयर्स है, जो कि 40 बिलियन टाइम्स कम है अर्थ के ओशन वाटर मॉलिक्यूल साइज कंपैरिजन से। यानी चारों तरफ पानी पानी, और उस पानी का हम लोगों ने मात्र 20% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। यानी कि हमें जितना स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए उतना ही हमें अपने ओशंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यही कारण है कि आए दिन हमें महासागर में अजीब जीव जंतु मिलते हैं, और उन्हीं जीव जंतु के बारे में मैं आज बात करूंगा। इसमें से सबसे पहला क्रीचर है दुनिया का सबसे लंबा बोनी फिश, जिसका नाम है ओर फिश, जिनका लंबाई करीब 11 मीटर या 36 फीट तक का हो सकता है। इन्हें डीप सी जायंट बोला जाता है, जो कि हम इंसानों को बड़ी मुश्किल से दिखते हैं, क्योंकि ये 200 से 1000 मीटर पानी के नीचे मेसोप्लेजिक जोन में रहते हैं। मेसोप्लेजिक जोन को ट्वाइलाइट जोन भी बोला जाता है, जहां पर प्रकाश कम होता है और जहां पर टेम्परेचर घटता है और प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंट फिश, स्क्विड और क्रुस्टेशियंस रहते हैं। इनका शरीर चांदी के रंग का होता है और ये देखने में फीते जैसे लगते हैं, और इनके सर पर पतली धाड़ियां बनी हुई रहती हैं। दूसरी मछलियां सीधी तैरती हैं, वही और फिश वर्टिकली स्विम करते हैं, यानी कि उनका सिर थोड़ा सा नीचे और पूंछ ऊपर की ओर। ये खाने में क्रिल, प्लैंकटन और छोटे केकड़ों को खाते हैं। हालांकि ये देखने में बहुत बड़े हैं और समुद्री दानव कहलाते हैं, मगर ये ह्यूमंस को कोई चोट नहीं पहुंचाते। इनका कहानियों में भी काफी प्रचलन है। इन्हें जापान में र्योगु नो कुसुकाई बोलते हैं, यानी समुद्री भगवान की तरफ से फरिश्ता। जापान में ये कहते हैं कि ये अगर मछली दिख जाए तो इसका मतलब हुआ कि भूकंप या सुनामी आने वाला है, लेकिन सच्चाई है इनके सतह पे आने का मतलब हुआ कि ये बीमार हैं या तो मरने वाले हैं। अगली मछली से मैं मिलवाना चाहता हूँ, उसका नाम है बैरल आई फिश, जो कि ट्वाइलाइट जोन में ही रहते हैं। इनका सर ट्रांसपेरेंट होता है, जिनसे ये अपने सिर के ऊपर डायरेक्टली देख सकते हैं। इनके पास ट्यूबुलर आई होता है, जिनका रंग ग्रीन कलर का होता है, जिनसे ये आने वाले सनलाइट को फिल्टर कर सकते हैं और अपने शिकार को देख सकते हैं। इनकी जो सच की आंखें हैं वो घूम सकती हैं, जिनसे वो ऊपर ही नहीं बल्कि अपने आगे का भी देख सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। इनके पास रिसेप्टिव आई होता है, जो 2 गड्ढे इनके मुंह के सामने हैं वो उनकी आंखें नहीं बल्कि नाक है, जिनसे वो प्रे को सूंघ सकते हैं। ये एक एम्बुश प्रेडेटर है, जो कि ज्यादातर स्थिर रहते हैं और फिर झपट पड़ते हैं अपने प्रे की तरफ। ये खाने में जू प्लैंकटन और केकड़े जैसे दिखने वाले जीवों को खाते हैं, और ये कभी कभार खाने को चुरा भी लेते हैं। इनका साइज 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का होता है। हालांकि इनके दिखने की बात 1939 में हुई थी, लेकिन ट्रांसपेरेंट हेड के बारे में 2004 से पहले नहीं पता था। वैम्पायरोथायरिस इन्फर्नालिसिस, जिसका मतलब ही हुआ नर्क से आया हुआ वैम्पायर, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका नाम है वैम्पायर स्क्विड। एक खास तरह के सेफलोपॉड, जो कि ना ही स्क्विड हैं और ना ही ऑक्टोपस हैं। ये अपने स्पीशीज के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर है, जो कि एक एंशिएंट लीनिएज को फॉलो करता है, जो करीब 30 करोड़ साल पुराना है। भले ही इनके नाम में वैम्पायर लगा हुआ हो, लेकिन ये वैम्पायरों की तरह खून नहीं चूसते हैं, बल्कि इनका नेचर तो जेंटल होता है। इनका लाल और काले रंग के कारण इनका नाम वैम्पायर पड़ा है। बस यही एक सेफलोपॉड है जो कि हंट नहीं करते हैं अपने प्रे का, बल्कि ये मरीन स्नो को खाते हैं, जैसे कि प्लैंकटन और वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे जानवरों का। ये भी ट्वाइलाइट जोन में ही रहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है। यही कारण है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम मरीन लाइफ है। इनकी आंखें सबसे बड़ी है एनिमल वर्ल्ड में। इनके बॉडी के साइज से कंपेयर किया जाए तो इनके पास 8 पैर के साथ बड़ा सा वेब भी होता है, जिनसे ये खाने को इकट्ठा करते हैं। प्रकृति ने इन्हें एक और भी चीज दे रखी है, जो कि है कॉपर ब्लड, जिससे इनके बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी पहुंचता है, ऐसे ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में भी। शिकार से बचने के लिए ये अपने बॉडी से बायोल्यूमिनेसेंट को छोड़ते हैं, जिनसे ये अपने शिकारी से बचकर भाग जाते हैं।
अगले क्रीचर के साथ नेचर ने उसके चेहरे के साथ ही मजाक कर दिया और उसका नाम ही पड़ गया गॉब्लिन शार्क। गॉब्लिन शार्क एक खास जीव है जो कि डीप ओशन में रहते हैं, जिन्हें लिविंग फॉसल भी बोला जाता है क्योंकि ये अपने जीन के लास्ट सर्वाइवर हैं जो कि 12.5 करोड़ साल पहले इवॉल्व हुए थे। ये मशहूर है अपने एलियन जैसे शक्ल के कारण। इनकी जॉ आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रे को पकड़ लेते हैं, जिसे स्लिंग शॉट जॉ बोला जाता है। इनका जॉ कम से कम 3.14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे निकलता है, जिनसे ये फास्टेस्ट रिएक्टिंग एनिमल कहलाते हैं। इनके स्नॉट में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन होता है, जिनसे ये अपने प्रे के हार्ट बीट की इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ सकते हैं अंधेरे में। इनका साइज करीब 3 से 4 मीटर के बीच होता है। ये एक आलसी जानवर होते हैं जो कि अपने शिकार को दबोच कर खाते हैं, ना कि पीछा कर। इनका नाम एक जापानीज कहानी से लिया गया है जिसका नाम है तेंगुजामे, जिसके पास लंबी नाक और लाल चेहरा था, इसलिए इनका नाम गॉब्लिन शार्क पड़ा। इन्हें अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में देखा गया है। ज्यादातर इसके स्पेसिमेन जापान से मिले हैं। नेक्स्ट फिश अपने लेंथ का दुगना और अपने वजन का 10 गुना खा लेता है। अगर इसे हम ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो एक इंसान पूरी भैंस को खा जाए, इतना वजन एक छोटी फिश खा लेते हैं। नाम है द ब्लैक सॉल्वर। ये भी एक डीप सी फिश है जो कि ट्वाइलाइट जोन से मिडनाइट जोन में रहते हैं, जो 1000 मीटर से 4000 मीटर नीचे है, जो कि काफी डीप है। इनका साइज 15 से 20 सेंटीमीटर के पास होता है, जो कि 6 इंच से 8 इंच के बीच है। ये देखने में लंबे और इनका शरीर का रंग ब्राउनिश ब्लैक होता है। इनके पास लंबा जॉ होता है, जिनसे ये अपने प्रे को फंसा लेते हैं अपने दांतों में। हालांकि इनका पेट खिंच सकता है, लेकिन कई बार इनके मरने का कारण बहुत ज्यादा खाना ही है। अगर ये किसी बड़े प्रे को खा ले और इनका खाना पचने से पहले ही सड़ने लगे तो इनका पेट फूल जाएगा, जिनसे वो पानी के ऊपर चले आएंगे, जिनसे इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनका एक फॉसल ऐसे ही मिला था जब एक 19 इंच का ब्लैक सॉल्वर एक 86 सेंटीमीटर के स्नेक मैरल को खा लिया था। अगले सी क्रीचर का नाम डिज्नी के एक डम्बो एलिफेंट पे पड़ा है। नाम है डम्बो ऑक्टोपस, जो कि डिज्नी के एक कार्टून कैरेक्टर पे पड़ा है, जिसका कान इस ऑक्टोपस के फिन से मिलता है, जिसका यूज करके ये ऑक्टोपस पानी में उड़ता है। इन्हें डीपेस्ट लिविंग ऑक्टोपस भी बोला जाता है, जो कि 3000 से 4000 मीटर नीचे रहते हैं, और कुछ तो 7000 मीटर नीचे मिले थे जावा ट्रेंच में। इतना नीचे पानी का प्रेशर जमीन से 700 गुना ज्यादा होता है। अभी तक ऐसा मिलिट्री सबमरीन किसी देश के पास नहीं है जो कि इतना ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सके। इसलिए इनका बॉडी सॉफ्ट होता है ताकि ये इतने प्रेशर को हैंडल कर सके। इनका शरीर 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है और सबसे बड़ा स्पेसिमेन का साइज 1.8 मीटर तक का था। ये फिन प्रपोल्शन का यूज करके ट्रैवल करते हैं। बाकी ऑक्टोपस जेट प्रपोल्शन का यूज करके ट्रैवल करते हैं, यानी कि जो ऊपर रहने वाले ऑक्टोपस हैं वो पानी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, किसी पिचकारी की तरह। ये खाने में वर्म, स्नेल और छोटे केकड़े जैसे दिखने वाले जीवों को खाते हैं। इनके बच्चे पैदा होते ही सब कुछ करना सीख जाते हैं, जैसे कि वो मिनिएचर वर्जन हो एडल्ट के, और इनका लाइफ स्पैन 3 से 5 साल के बीच का होता है। सोचो, अगर हम लोगों ने मात्र 20% हिस्सा ही समुद्र का देखा है और 20% हिस्से में इतने सारे अजीब जीव जंतु मिले हैं, तो सोचो और बाकी 80% हिस्से में क्या क्या होगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय।